प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका सबसे प्रथम छवि विराजमान है, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज। आपका जन्म ब्रज में ही हुआ था। यमुना जी के उस पार हाथरस के आसपास की क्षेत्र की बात है। वहाँ सनाढ़ विप्रकुल में अमरौली नामक गांव में पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जन्म लिया था और कार्तिक पूर्णिमा को ही 150 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ग्रहण की थी। पुराने महात्मा लोग कोई अपना नाम, प्रचार और चरित्र तो लिखते नहीं थे, पर पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज परंपरा के महापुरुषों के कई विलक्षण चरित्रों को सुनाया करते थे। तो महाराज जी कहते थे कि प्रथम पहाड़ी बाबा जो महाराज हैं, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा, उन्होंने अपने जीवन काल में संतों के आग्रह पर केवल एक कुइया बनवाई थी। वो अभी भी है खाक चौक में। बोले उसमें संवत पड़ा हुआ है, वो एकदम सही है। पहाड़ी बाबा के समय का उनके द्वारा लिखवाया हुआ संवत है। उसमें संवत लिखा है 1869, नहीं 1864 ऐसा लिखा है। और फिर उसके 4 साल बाद 1869 में ना, उसके 4 साल बाद पहाड़ी बाबा महाराज हैं, हाँ हाँ, तो 65, 66, 67, 68 माने 65 में महाराज 1865 में आविर्भाव हुआ और 69 में संवत 1869 में उन्होंने समाधि ली, ऐसा महाराज जी बताते थे। तो यह 114वां समाधि दिवस है 214, हाँ 214वां। हम थोड़ा गणित पढ़े नहीं, बिल्कुल भी भूल भाल हो जाती है, आज वैसे भी बहुत थके हुए हैं। तो 214वां समाधि दिवस है उनका। 214 वर्ष पूर्व उन्होंने समाधि ली थी और 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। तो इसके 150 साल पीछे चले जाओ तो कितना हुआ, 364। 364वां उनका आविर्भाव दिवस है और 214वां तिरोभाव दिवस है मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज का। कैसे महापुरुष रहे होंगे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में मनुष्य निर्मित किसी भवन में वे गए ही नहीं, केवल एक कौपीन मात्र उन्होंने धारण किया। 5 वर्ष वे मानसरोवर कैलाश पर्वत की वशिष्ठ गुफा में रहे। 65 वर्ष केदारनाथ के ऊपर रहे। 70 वर्ष से अधिक समय बर्फीले क्षेत्र हिमालय में व्यतीत होने के कारण आप संत समाज में पहाड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कालांतर में फिर रुदायन आए, फिर वृंदावन आए, अंतिम क्षण तक वृंदावन में ही रहे। ये वृंदावन के पुराने झरा भंडारों में से एक झरा भंडारा है कार्तिक पूर्णिमा का। महाराज अपने सामने ही भंडारा करके गए थे। महाराज जी ऐसा कहते थे कि उस जमाने में 10-10 गज का अचला साधुओं को और 1-1 रुपया दक्षिणा बटी थी। 214 साल पहले आप सोचो क्या कीमत रही होगी। और पूरे 84 कोस के संतों का न्योता था, सब जगह न्योता भेजा गया था। क्यों बाबा ने अपने जीवन में कभी कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। बोले कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा करना चाहो तो कर लो। सब लोग इकट्ठे हो गए और तब से लगातार कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। उसके बाद फिर श्री दूसरी छवि जिनकी विराजमान है वे हैं श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज।
प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज के कृपा पात्र, उनका दर्शन तो आप लोग कर ही रहे हैं। कितना दिव्य मंगलमय दर्शन है। आप भी जन्म से ही ब्रजवासी थे। दाऊ जी का सनाढ़ विप्रकुल का आपका जन्म था और पहाड़ी बाबा के ही आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। आपके पिता माता ने 1.5 महीने की आयु में ही आपको बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत हुआ और 7 वर्ष की आयु में आपने विधिवत विरक्त वेश ग्रहण कर लिया। सारा जीवन वह भी ऐसे ही रहे। और फिर पूज्य महाराज जी का, तृतीय पहाड़ी बाबा जी का चरित्र तो हम लोगों ने देखा ही बहुत निकट से। नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी तो अनेकों बार पधारते थे और महाराज जी की स्वाभाविक बातचीत को गुरु जी कहते थे कि ऐसे लगता है जो उपनिषदों का तत्व ही महाराज जी अपनी वाणी से बोल रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।